सिर्फ वही पुराने नाश्ते क्यों, इस बार ट्राई कीजिए स्वीट कॉर्न, मूंग दाल और सूजी से बनने वाला एक ऐसा सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड चीजी ढोकला जो स्वाद और सेहत दोनों में नंबर 1 है। बिना फर्मेंटेशन के, बिना ओवन के, सिर्फ इडली पात्र में बनाएं। ऊपर से हल्का सा तड़का और हरा धनिया डालते ही इसका टेस्ट और लुक दोनों नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। वैसे तो कॉर्न की कई सारी रेसिपी बनती है, लेकिन ये सबसे कम झंझट वाली रेसिपी है जो बहुत कम मेहनत में एकदम सॉफ्ट, चीजी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले 2 कप भीगी हुई मूंग दाल को अच्छे से धोकर इसमें आधा कप दही, 1 कप स्वीट कॉर्न, आधा कप सूजी मिक्सर जार में डाल दे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर ले। ध्यान रखें पानी एक साथ ना डालें, बल्कि जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही डालें ताकि बैटर की परफेक्ट पोरिंग कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब यहाँ पर मैं सूजी का इस्तेमाल बाइंडिंग के लिए कर रही हूँ। इससे बैटर को अच्छी स्ट्रक्चर मिलती है और ढोकला स्टीम होने के बाद एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी होने के साथ साथ आसानी से टूटता भी नहीं है। देखिए बैटर इतना स्मूथ तैयार हुआ है कि इसे देखकर ही लग रहा है कि ढोकला कितना सॉफ्ट बनेगा। अब इस स्मूथ पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। यहीं से हमारी रेसिपी का अगला स्टेप शुरू होगा, जहाँ कुछ आसानी से इंग्रेडिएंट मिलाकर इसे एकदम परफेक्ट ढोकला बैटर में बदल देंगे। अब इस बैटर में स्वादानुसार नमक, कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दें जिसे मैंने दरदरा ही कूट लिया था। साथ ही में 2-3 टेबलस्पून तेल भी डाल देंगे। अब तेल डालने से ना ढोकला ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट बनता है और स्टीमिंग के बाद बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता। अब इन सभी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि हर इंग्रेडिएंट बैटर में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब बैटर को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। इससे बैटर थोड़ा हल्का हो जाता है। अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक गैस पर इडली पात्र में पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। स्टीमर पहले से ही अच्छी तरह से प्री हीट होना चाहिए ताकि बैटर डालते ही तुरंत स्टीम मिलना शुरू हो जाए और ढोकला अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो। तो जब तक स्टीमर का पानी गर्म हो रहा है तब तक इडली प्लेट्स को हल्के से ऑयल से अच्छी तरह से ग्रेस कर लेते हैं। इससे ढोकला स्टीम होने के बाद आसानी से बाहर निकल आएगा और उसकी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेगी। यहाँ मैं इडली पात्र का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें ढोकला जल्दी और बराबर स्टीम होता है। साथ ही में छोटे छोटे पोर्शन बनाने की वजह से ये जल्द से पक जाते हैं। सर्व करने में भी आसान रहता है और बच्चों के टिफिन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आपके पास इडली पात्र नहीं है तो आप इसे किसी भी ग्रेस ढोकला प्लेट या केक टिन में भी स्टीम कर सकते हैं। अब सभी इडली प्लेट्स पहले से ही ऑयल से ग्रेस करके रेडी है। हमारा ढोकला बैटर भी तैयार है। तो अब इसमें 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देते हैं। याद रखें इनो डालने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर ले और तुरंत बैटर को ग्रेस इडली प्लेट में पोर कर दे। यही छोटी सी ट्रिक्स ढोकला को परफेक्टली फ्लॉपी एंड एयरी बनाती है। अब मैं हर इडली मोल्ड में बैटर को सिर्फ आधा ही भर रही हूँ। इसके बाद बीच में अच्छी सी ग्रेटेड चीज के लेयर डाल देंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा बैटर डालकर इसे अच्छे से कवर कर देंगे। इससे जब ढोकला स्टीम होगा ना तो बीच में चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। हर बाइट में आपको सॉफ्ट ढोकले के साथ क्रीमी चीजी सरप्राइज मिलेगा जो इसका टेस्ट और भी डिलीशियस बना देगा। अगर आप ये ढोकला बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो इसे बिना चीज के भी बना सकते हैं। इससे ढोकला ज्यादा देर तक फ्रेश रहेगा और ठंडा होने के बाद भी इसका टेक्सचर बढ़िया बना रहेगा। लेकिन अगर आप इसे तुरंत सर्व करने वाले हैं तो बीच में चीज जरूर ऐड करें। स्टीम होने के बाद चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। अब सभी इडली मोल्ड्स तैयार हो चुके हैं तो इन्हें सावधानी से प्रीहीटेड स्टीमर में रख दे। अब ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक स्टीम होने दे। जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक एक टेस्टी बटर गार्लिक तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में बटर गरम करें। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसमें बारीक कटा गार्लिक, हरी मिर्च डालकर अच्छा सा हल्का गोल्डन होने तक भून ले। चाहे तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और बारीक कटा कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। कॉर्न वाले ढोकले के साथ ये बटर गार्लिक तड़का कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है। बटर की रिचनेस, गार्लिक का एरोमा और कॉर्न की हल्की नेचुरल स्वीटनेस मिलकर हर बाइट का स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं। यकीन मानिए एक बार इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे ना तो हर बार इसी तरह का ढोकला आप बनाना पसंद करेंगे। अब हमारा बटर गार्लिक तड़का भी तैयार है। अब एक नजर अपने ढोकले पर भी डाल देते हैं। देखिए सिर्फ 12 मिनट में ये कितनी अच्छी तरह से स्टीम होकर तैयार हो गया है। मैंने 12 मिनट पूरे होते ही गैस ऑफ कर दिया था और इसे 2-3 मिनट ऐसे ही रहने दिया ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब धीरे धीरे नाइफ की मदद से किनारों को हल्का सा लूज करेंगे और आराम से डिमोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ढोकला कितनी आसानी से बाहर निकल आया है। इसके सॉफ्ट स्पॉन्जी टेक्सचर और परफेक्ट शेप देखकर ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही तरीके से तैयार हुआ है। आता है इस रेसिपी का सबसे मजेदार मोमेंट।
इस बटर गार्लिक तड़के को पूरे ढोकले पर धीरे धीरे स्प्रेड कर दीजिए। जैसे ही गरम गरम बटर इसकी सॉफ्ट लेयर में समाएगा ना, तो हर बाइट में एक नया फ्लेवर खुलकर आएगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ तड़का नहीं बल्कि वही फाइनल टच है जो एक सिंपल ढोकले को वाव ढोकला में बदल देता है। पहली बाइट लेते ही आपको समझ आ जाएगा कि इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप क्यों नहीं करना है। अब आप भी कमेंट करके बताइए, आपको ढोकला ग्रीन चटनी के साथ पसंद है या टोमेटो सॉस के साथ। और मेरी बात करें तो मैं इसे ऐसे ही बटर गार्लिक तड़के के साथ एंजॉय करना पसंद करूंगी। सच कहूँ तो इसमें इतना फ्लेवर होता है कि किसी डिप की जरूरत ही महसूस नहीं होती।